जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका न्यूटन गुरुकुल में। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक जो नंबर ऑफ जीरो है वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिजिबिलिटी टेस्ट, उस पे क्वेश्चंस, और हम लोगों ने फैक्टोरियल भी निकालना सीखा था, फिर उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। अगर आप उन क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो आई बटन पे टैप करें और उन क्लासेस को जरूर अटेंड करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग नंबर ऑफ जीरो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ जीरो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले समझे कि नंबर ऑफ जीरो होता क्या है, कि इसका मतलब है क्या। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब हो गया कि कोई भी इक्वेशन व्यंजक के अंत में जितने जीरो आते हैं, जैसे मैं कोई संख्या लिखूं 258300 लिखा। अब इस संख्या के अंत में आपको कितने जीरो दिख रहे हैं? 2 जीरो। तो यही हो गया नंबर ऑफ जीरोज। अब इसका नंबर ऑफ जीरोज पूछता तो आपका क्या हो जाता? 2 हो जाता। कितना हो जाता? 2 हो जाता। नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाता है इसमें? 2 हो जाता है। ठीक है, तो आपको इतना आसान तो क्वेश्चन आएगा नहीं। मैं अभी समझाने के सिर्फ आपको प्रयास कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ जीरोज होता क्या है। यानी आपको कोई भी इक्वेशन या व्यंजक के अंत में जो शून्यों की संख्या है, यानी जीरो की संख्या रहे, वही होती है नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या है आपका? किसी भी हाँ किसी भी हाँ व्यंजक के अंत में किसी भी व्यंजक के अंत में शून्यों की संख्या किसी भी व्यंजक के अंत में शून्यों की संख्या यानी जीरो की संख्या, वही होती है नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, किसी भी व्यंजक के अंत में शून्यों की संख्या जितनी है वही नंबर ऑफ जीरोज होती है। अब नंबर ऑफ जीरोज पहचानने के लिए आपको दो चीज ध्यान में रखना है कि कोई भी जीरो जो आप बनाते हैं, जैसे कि 10 है नंबर ऑफ। अब ये जीरो क्यों बना? क्योंकि इसका मल्टीपल था 2 और 5। यानी जीरो तभी बनेगा जब उसके मल्टीपल के रूप में 2 और 5 आएगा, तभी आपका क्या बनेगा? जीरो बनेगा। अन्यथा जीरो आप बन ही नहीं सकता। यानी आपको मल्टीपल रहना चाहिए। कौन सी संख्या? दो संख्या, या तो 2 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए। 2 और 5 क्या होनी चाहिए? दोनों होना चाहिए, तभी आपका नंबर ऑफ जीरोज बनेगा। यानी नंबर ऑफ जीरोज का जो खेल होगा आपका 2 ही और 5 पे होगा। ठीक है, तब आसान। अब आसान तो रहेगा नहीं, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। अब मैं कहूँ क्या कि 2 पे पावर 5 है मल्टीप्लाई 3 पे पावर 6 है मल्टीप्लाई 5 पे पावर 3 है। अब मैं बोलूँ इसमें नंबर ऑफ जीरोज आपकी क्या बनेगी? तो आपको 2 और सिर्फ 5 से मतलब रहना चाहिए, और कोई भी संख्या जीरो नहीं बनाती है, तो इससे हम लोग को मतलब नहीं लेना है। सिर्फ किसको किसको लेना है? 2 और 5 को। और ये बात ध्यान रखना है कि जो बेस आएगा, ठीक है, जो यानी बेस जो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, ये सब क्या रहना चाहिए? प्राइम नंबर। ये सब क्या रहना चाहिए आपका? प्राइम नंबर रहना चाहिए, यानी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये सब क्या होनी चाहिए आपकी? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। बस ये ध्यान रखना है आपको। ये सब क्या होनी चाहिए आपको? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अभाज्य संख्या होगी तभी आपकी नंबर ऑफ जीरोज पता चल पाए। अगर अभाज्य नहीं है तो उसको आप गुणनखंड करके अभाज्य के रूप में तोड़ेंगे। अब यहाँ पे 3 से को मतलब नहीं है हमको। अब 2 पे पावर 5 है और यहाँ 5 पे पावर क्या है? 3 है। तो अब देखिए 5 तो 3 आ गया और 2 5 आ गया। 2 पे पावर 5 है, 2 कितने आ गए? टोटल 5 आ गए। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या बनेगी? यानी 2 आ गए आपके 5 और 5 आ गए आपके 3। यानी 2 5 बार ले लेंगे। अब 5 क्या लेंगे? 3 बार लेंगे बस। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 1 10 देगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो
एक और 10 देगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो एक और 10 देगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो एक और 10 देगा। तो जीरो कितना आ गया, 1 2 3, कितना जीरो आ गया, 3 जीरो आ गया। तो नंबर ऑफ जीरो जिसमें कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। लेकिन आप हर एक क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाएंगे, इसमें आपको मैं एक शॉर्ट लॉजिक बताऊंगा, वो आपको ध्यान रखना है। इस पे ध्यान यही रखना है आपको कि 2 पे पावर 5 है और 5 पे पावर 3 है, यानी जिस पे पावर कम रहेगा नंबर ऑफ जीरोज हमेशा वही होगा। अगर 2 पे पावर कम है तो नंबर ऑफ जीरोज वही होगा, अगर 5 पे पावर कम है तो नंबर ऑफ जीरो वही होगा। शर्त यह है कि आपको 2 और 5 दोनों होनी ही होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 5 पे पावर 3 है, किस पे पावर कम है, 5 पे पावर कम है, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगी, 5 पे जो भी पावर है 3 है तो नंबर ऑफ जीरोज 3 हो गई। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी नंबर 2 पे पावर x मल्टीप्लाई 5 पे पावर y के फॉर्म में है, कुछ भी पावर हो सकती है, तो पहला केस अगर x बड़ा है y से तो नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा क्या, y छोटा वाला। अगर x छोटा है y से तो नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा क्या, x हो जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में मैं कहूँ कि एक संख्या है 2 पे पावर लिखी हुई है 10 मल्टीप्लाई 5 पे पावर लिखी हुई है 8। अब देखिए यहाँ पे 10 जो है ये बड़ा है 8 से, तो जो छोटा वाला है, जो छोटा वाला टर्म है, जो छोटा वाला आपका टर्म है वही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो, यानी 8। यहाँ देखिए जैसे छोटा वाला टर्म y था तो नंबर ऑफ जीरो हो गया 8, जो छोटा वाला टर्म है तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा इसका, 8 हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जो भी पावर के रूप में अगर आए, 2 पे पावर 5 है या 5 पे पावर कुछ भी आए, तो नंबर ऑफ जीरोज हमेशा क्या होगा, छोटा वाला पावर। तो नंबर ऑफ जीरोज हमेशा क्या होगा इस केस में, आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो हमेशा छोटा वाला पावर होगा। ठीक है, अब किसी पे भी छोटा वाला पावर हो सकता है, या तो 2 पे या 5 पे पावर होगा, 5 पे, जिस पे छोटा होगा वही पावर होगा। या आप ये लॉजिक याद रख सकते हैं तो याद रखिएगा। ठीक है, या ऐसे ध्यान रखिए जिस पे भी पावर लेस होगा वही नंबर ऑफ क्या होगी, जीरोज होगी। चलिए देखिए अब एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 8 पे पावर 5 मल्टीप्लाई 6 पे पावर 4 मल्टीप्लाई 25 पे पावर 7, बोलेगा इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरोज क्या है। अब देखिए मैंने क्या बताया था सॉल्व करने से पहले कि आपको सभी क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। 8 अभाज्य संख्या है, नहीं है। 3 अभाज्य, 6 अभाज्य संख्या है, नहीं है। 25 अभाज्य संख्या है, नहीं है। तो इसको पहले आप अभाज्य संख्या बनाइए। 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 पे पावर 5। 6 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 मल्टीप्लाई 3 इस पे पावर 4। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 2 इस पे पावर 7। अब पावर पे जब पावर रहता है तो मैं पिछले कक्षा में ये डिस्कस किया हूँ, मैं तो फिर से मैं बता देता हूँ कि जब पावर पे पावर रहता है, ब्रैकेट रहता है, तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 3 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगी, 15। ये इन 2 पे पावर हो गए 15। ये दोनों जब मल्टीप्लाई है, दोनों पे पावर 4 है तो अलग अलग कर दीजिए, 2 पे पावर भी 4, 3 पे पावर 4, और ये क्या हो गया, 5 पे पावर 14। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में अगर आप एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े हैं तो मैं बताता हूँ। अगर मल्टीप्लाई रहता है, अगर a पे पावर m है मल्टीप्लाई b पे पावर a पे पावर n है, अगर बेस समान है दोनों का, a है, तो पावर क्या हो जाती है, जुट जाती है, यानी a पे पावर हो जाती है m प्लस n। ठीक है, अगर जैसे उदाहरण के रूप में कहूँ कि अगर 7 पे पावर 25 है, अब मल्टीप्लाई 7 पे पावर मान लीजिए 5 है, तो दोनों का बेस देखिए 7 7 है, यानी पावर जुड़ जाएगी, यानी 7 पे पावर हो जाएगी 25 प्लस 5, यानी 7 पे पावर कितनी हो जाएगी आपको, 7 पे पावर हो जाएगी 30। 7 पे पावर कितनी हो जाएगी, 30। 5 यानी बेस समान होती है मल्टीप्लाई में तो पावर जुट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 का और इस 2 का बेस समान है, दोनों का बेस क्या है, इक्वल है, इसका भी बेस 2 इसका भी बेस 2, तो पावर जुड़ जाएगी। तो 15 और 4 कितना हो गई, 2 पे पावर 19 हो गई, गुना 3 पे पावर 4 हो गई, 5 पे पावर ये कितना होगी, 14 होगी। यानी इसको थ्रो आउट ब्रेक करके हम लोग इस फॉर्म में ले आए। क्यों लाए, क्योंकि सारी यहाँ पे क्या मिल गई आपको, अभाज्य संख्या 2 3 5 तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। अब नंबर ऑफ जीरोज हम अब 2 को लेना है और 5 को लेना है, 3 से तो कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। तो
क्या बताया, जिसपे पावर कम वही नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा, पावर वाला ही नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। तो किस पे पावर कम है, 5 पे पावर देखिए 14 है, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। यानी पावर जिस पे लेस वही पावर क्या होती है, नंबर ऑफ जीरोज रहती है। ये 2 पे पावर 19 थी और 5 पे पावर 14 थी, तो पावर किस पे लेस है, आपको 5 पे है, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन से आप ऐसे सॉल्व करते हैं। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम लोग इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है फैक्टोरियल वाले कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, तो उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फैक्टोरियल हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे कि 10 पे फैक्टोरियल रहा तो इसका मतलब हो गया कि 10 मल्टीप्लाई, आपको उल्टा भी चल सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी आपको 1 तक आना है। या आप इधर से भी 1 से भी लेकर चलते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई आपको कहाँ तक जाना है, 9 मल्टीप्लाई 10 तक जाना है। ठीक है, तो इसी का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल होता है, जो कि अपने आप को क्या होता है, रिपीटेड मल्टीपल के रूप में लिखते हैं। तो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ जीरो जब भी निकालने के लिए आएगा तो इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड कीजिएगा। गुणनखंड किससे कीजिएगा, 5 से। यानी आपको ध्यान रखना है कि फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में, फैक्टोरियल वाले प्रश्नों में सिर्फ 5 से गुणनखंड करें, सिर्फ 5 से गुणनखंड करें और सारे क्वोशेंट जितने भी बच रहे हैं, सारे क्वोशेंट को जोड़ के नंबर ऑफ जीरोज निकाल लें। सारे क्वोशेंट को जोड़कर नंबर ऑफ जीरो निकालें। अब मैं ये लिखा जो, अब मैं उसे क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उससे आपको नंबर ऑफ जीरो निकलेंगे। जैसे कि 100 फैक्टोरियल है, आपको कहा गया कि 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या, 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो 100 फैक्टोरियल है तो आप इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड किससे करेंगे, सिर्फ मैं बताया किससे गुणनखंड करना है आपको, 5 से, और किसी संख्या से नहीं, सिर्फ गुणनखंड करना है 5 से। तो 5 से 20 बार में। आपको ध्यान रखना है कि जितना बार में कटेगा उतने बार में काटे, जरूरी नहीं है कि अब बढ़ा चढ़ा के ही काटे। जैसे कि 102 रहता है यहाँ, तो 20 बार में ही कटती है। और यहाँ पे रिमाइंडर यानी शेष को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। फिर 5 से ये कटी 4 बार में, अब कटेगी 5 से नहीं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या क्या है, 2 आया, एक 20 आया और एक 4 आया। तो नंबर ऑफ जीरो जो होगा, नंबर ऑफ जीरो जो होगा, शून्यों की संख्या, ये 20 और 4 को आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, यानी हो जाएगा आपको 24। यही हो गया आपका आंसर। नंबर ऑफ जीरो क्या हो गया, 20 और 4 को जोड़ना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि शून्यों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले गुणनखंड करना है, जो भी संख्या दी हुई है उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, फिर जो भी आपका क्वोशेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका एक सेकेंड मेथड भी है। सेकेंड मेथड क्या कहता है कि आपको फैक्टोरियल क्वेश्चन रहे, आप इसको ध्यान रख सकते हैं तो रखिए, बहुत अच्छी बात है। फैक्टोरियल क्वेश्चन है, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन है, उसमें पहला क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप, 3 स्टेप 4 स्टेप इसमें बनेगा। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जो भी फैक्टोरियल दिया हुआ है, जैसे एक्स फैक्टोरियल दिया हुआ है, उसको डिवाइड कीजिएगा 5 से, और यहाँ पे क्वोशेंट को लिखिएगा, क्वोशेंट को नीचे नोट डाउन कीजिएगा। फिर आप एक्स फैक्टोरियल को डिवाइड कीजिएगा सेकेंड टाइम में 25 से। फिर एक्स जो भी फैक्टोरियल है, मान लिया एक्स फैक्टोरियल, उसको डिवाइड करेंगे 125 से। फिर एक्स फैक्टोरियल है, उसको डिवाइड करेंगे 625 से। तो ये कंटिन्यूटी चलते ही जाएगा जब तक जो है, जो आपका भागफल जो है वो पूरे कम नहीं हो जाए, किससे, भाजक से। ठीक है, तो
क्वेश्चन यहाँ पे लिखते जाएंगे आप, जो भी आते जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन अभी हम लोगों ने 100 फैक्टोरियल लिया था, क्वेश्चन लिया था ना अभी 100 फैक्टोरियल। तो 100 फैक्टोरियल को पहले 100 को हम लोग डिवाइड करेंगे 25, रिमाइंडर कितना बच गया। पहले 100 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे 5 से, तो रिमाइंडर क्वेश्चन कितना हो गया 20 से कट जाएगा। फिर 100 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे 25 से, तो कितना बच जाएगा 4। अब 100 फैक्टोरियल को तो आप 125 से डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में भी नहीं कटेगा, तो यहाँ से अब तो 0 बच गया। तो वहीं तक करना है आपको जहाँ तक कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिले। तो पहले में 20 क्वेश्चन मिला, दूसरा में 4 क्वेश्चन मिला, दोनों क्वेश्चन को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 24। कितना आ गया 24। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया 24। तो एक ये स्टेप याद रख सकते हैं, तो आप याद रखिएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कीजिएगा गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नहीं तो पहला बार 5 से, फिर 25 से, फिर 125 से, फिर लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा सारे क्वेश्चनों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, अगर 1000 फैक्टोरियल है, कहा गया क्या इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताइए। तो एक प्रोसेस तो क्या है कि 1000 का गुणनखंड करेंगे किससे, सिर्फ 5 से। 5 से कितने बार में कटेगा 200। फिर 5 से कितना बार में कटेगा ये 40 बार में। फिर 5 से कितना बार में कटेगा 8 बार में। फिर 5 से कितना बार में, 5 से एक बार में 5। तो जो ही नहीं कि अब 8 है तो नहीं काटेंगे, 5 से एक बार में कट आ रहा है तो 5 से एक बार में ही लिखेंगे। नहीं कट रहा है तो कोई जरूरी नहीं, नहीं कट रहा है नहीं कट रहा है, जितने बार में कट रहा है, जैसे एक क्वेश्चन हुआ तो एक ही कट रहा है तो एक ही लिखेंगे। अब सारे जितने भी क्वेश्चन है सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। यहाँ 200, 40, 8 और 1 सभी को जोड़ दे, 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, तो कितने हो गए 8 1 9 4 249। कितना आ गया आपका नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया इसमें 249। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप सिंपली क्या करेंगे गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन मेथड से बनाएंगे। अभी मैंने सेकेंड स्टेप भी बताया है कि अगर 1000 फैक्टोरियल है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा है, तो पहले 1000 को आप क्या कीजिएगा 5 से भाग दीजिएगा, क्वेश्चन को लिखिएगा तो 200 बार में। फिर 1000 को किससे भाग दीजिएगा 25 से, क्वेश्चन को लिखिएगा 25 से कितने बार में जाएगा 40 बार में। फिर 1000 को क्या कीजिएगा 125 से डिवाइड कीजिएगा। 125 से देखिए कितने बार में जा रहा है 250 से 8। फिर 1000 को क्या करना पड़ेगा आपको 625 से, 625 से कितने बार में एक बार में। अब 1000 को 625 यानी गुना 5 कितना हो गया, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इतना तक ही रखना पड़ेगा आपको। आप सभी को जोड़ देंगे, हम सभी को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 249। जोड़ने पे कितना आया 249। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया आपका 249। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं 5 25 125 और 625 से ऐसे ऐसे स्टेप से भरना पड़ेगा। नहीं तो सीधा आप क्या कीजिए गुणनखंड निकालिए और फैक्टराइजेशन करके जितना भी क्वेश्चन यहाँ बचता है सभी को जोड़ दे, नंबर ऑफ जीरोज आपका वही हो जाएगा। तो ये अप्लाई कब करना है, जब आपका फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है, चाहे कुछ भी फैक्टोरियल आपको दिया रहे। आपको 100 फैक्टोरियल 1000 फैक्टोरियल था, अब 150 फैक्टोरियल है या कुछ भी दिया रहे, जैसे 150 फैक्टोरियल है तो 150 फैक्टोरियल है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज आप निकालिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। नंबर ऑफ जीरोज निकाल के ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज 150 फैक्टोरियल में निकाल के बताइए, एक ये क्वेश्चन और मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि अगर 50 पे पावर 2 है मल्टीप्लाई 8 पे पावर 3 है मल्टीप्लाई 125 है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताइए क्या होगा। ये भी आसान क्वेश्चन है। इसको पहले आप क्या कीजिएगा, सारे अभाज्य संख्या नहीं है यानी प्राइम नंबर नहीं है, सभी को आप ब्रेक डाउन कीजिएगा, सभी को क्या बनाइएगा अभाज्य संख्या बनाइएगा, फिर आप नंबर ऑफ जीरोज निकालिएगा। तो इसमें नंबर ऑफ फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, इसमें आपको क्या करना है नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बेहतरीन क्वेश्चन जो नंबर ऑफ जीरोज पे आपके जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है उस पर हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।